हाँ तो दोस्तों, आज के आपकी क्लास में स्वागत है। तो आज 23 तारीख है, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ इसमें मैं आपको 11वीं की मैथ को समझाऊंगा। 11वीं की जो बेसिक मैथ होती है, इसमें हम अलग अलग टॉपिक्स लेंगे, जैसे कि हम आज सेट्स के बारे में जानेंगे, पी ऑफ एक्स जो बहुपद और ऊपर चलते हैं उनके बारे में जानेंगे, और भी ऐसे पॉइंट्स हैं, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, पर मेन पर्पज मैंने हिंदी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको पता चलूंगा, और भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स और सीक्वेंस एंड सीरीज, ऐसे मतलब मोर चैप्टर्स हैं, मैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा सेट्स। तो चलिए इसको रख कर देता हूँ। पहले मैं आपको समझाता हूँ सेट्स के बारे में। सेट्स क्या होते हैं? हमारा टॉपिक रहेगा सेट्स। पहला टॉपिक है सेट्स, समुच्चय। समुच्चय आप सभी जानते हो, इस नाम से आप पहचान रहे हो, आप 12th में हो, 11th में हो, या फिर आप ड्रॉप ले रहे हो। ये वीडियो सबके लिए है। इसका मेन पर्पज ये है कि आपको बेसिक से समझाना। तो समुच्चय हमारा मेन टॉपिक रहेगा। पहला टॉपिक हमारा समुच्चय, ये फर्स्ट क्लास है आपकी। तो समुच्चय में क्या होता है, जैसे कि आपको बहुत सारी चीज वस्तुएं दे देते हैं, जैसे कोई भी नंबर दे देते हैं। जैसे कि आपको एक दे दिया गया है, ये 1 40, ये आपको दे दिया गया। अब इसमें पूछा गया कि 2 से विभाज्य संख्याओं का एक समुच्चय बनाओ। तो आपको उसमें कौन कौन से अवयव होंगे? 2, 4, 12, 14। अब पूछा जाए अभाज्य संख्या का समुच्चय बनाओ, आपके उसमें होंगे 3, 7, 11। अभाज्य संख्या का समुच्चय हो गए ये आपसे बोल रहे जैसे 3 से भाज्य संख्या को समुच्चय बनाओ, ये 2 से था, ये अभाज्य है। और आपसे बोले 3 से भाज्य, 3 खुद 9 और 12। अब आप ये पूछोगे कैसे आया? जैसे 2 से भाज्य है, 4 से भाज्य है, मतलब 2 से भाज्य है, 12 6 बार जाता है और 7 बार ये। तो ये हमारा ऐसे हुआ। अब भाज्य संख्या 3 में 3 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। 7 है, 7 में खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। 11 है, 11 में खुद के अलावा किसी का भाग। आप यहाँ पे एक के पहाड़े काउंट नहीं करोगे, एक का पहाड़ा मैथ में आता ही नहीं, समझो। आप कुछ जैसे आपको देते कोई सा भी नंबर देते, जैसे आपको 61 नंबर दे दिया, ये किसी के पहाड़े में आता है, आप बोलो एक के पहाड़े में आता है। एक का पहाड़ा काउंट होता है नहीं मैथमेटिक्स में, तो आप एक के पहाड़े को नहीं गिनोगे ऐसे। और 3 से भाज्य 3, 9 और 12, 3 से 3 भाज्य थे। तो ये हमारा समुच्चय हो गया। समुच्चय बहुत प्रकार के होते हैं, उप समुच्चय और भी 4-5 प्रकार समुच्चय में। अब आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, लिख के बताऊंगा। अब वीडियो में बने रहेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन क्लिक कर देना, ताकि कोई भी न्यू क्लास की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। सेट्स के बारे में था ये। सेट्स आप समझ लीजिए, नोट्स आपको नीचे मिल जाएंगे, आपको उतारने जरूरत, आप समझ सकते हो। पहले बेसिक्स में, इसमें मैं सिर्फ बेसिक्स समझाऊंगा आपको। सेट्स ये हो गया। अब आपको जैसे कि बहुपद, बायनोमियल थ्योरम, आपको द्विपद प्रमेय भी समझाऊंगा इसमें मैं। द्विपद प्रमेय, बायनोमियल थ्योरम होता है ये, इंग्लिश में नेम इसका। इंग्लिश में मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं हिंदी मीडियम से, मतलब मैं आपको हिंदी मीडियम में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप देखिए, अगला टॉपिक अपना होगा, अगला टॉपिक मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि अपना हो गया रोस्टर फॉर्म। ये आज का नाम देख लेना, ये समुच्चय में होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई ऐसा हो कि आपको हाँ भाई फिक्स है किसी भी समुच्चय में, या भाई ये होगा, जैसे कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं। ये तो खैर मतलब रोस्टर फॉर्म, तो मतलब रोस्टर फॉर्म में अगर सार्वभौमिक होता है सत्य, मतलब वो सबके लिए सत्य होगा। जैसे
आपके मुंह में कितने दांत हैं, मतलब एक इंसान के शरीर में मुंह में कितने दांत होते हैं, सबको पता है 32 दांत होते हैं। तो सब कौन सा आते हैं कि ये सार्वभौमिक हो गया। तो ऐसे आपको क्या है कि अगर आप 12th की बोर्ड दोगे तो आपको ही काम आएगा, मतलब जेई के एग्जाम में तो नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन, भी जेई के एग्जाम में थोड़ा ट्रिकी लेवल से आएंगे, बट आप 12th की बोर्ड दोगे तब आपके काम आएंगे। जैसे कि आपको 4-5 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें रोस्टर फॉर्म बताओ, सार्वभौमिक वाला बताओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको इसे देख रहे पर आपको कुछ नहीं पहचाना, आपको पहचाना है कि जो चीज़ सत्य है। आप एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जैसे कि गाड़ी चल रही है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल एक समझाता हूँ, गाड़ी चल रही है, गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी रुकी हुई है। अब आप इसमें से किस चीज़ को सत्य मानोगे जो आपके सामने होगी। जैसे कि गाड़ी चल रही है, जैसे मेरे सामने गाड़ी रुकी हुई है, तो ये सत्य मानूंगा, इसको गलत मानूंगा। और जैसे मेरे दोस्त मेरे बगल में खड़ा है, उसके सामने गाड़ी रुकी, वो इसको सत्य मानेगा, तो ये हो गया सार्वभौमिक। और ये नॉन कंजर्वेटिव होगा, मतलब इसका कोई सार नहीं है, या सिर्फ आपको कंफ्यूजन के लिए दिया जाएगा। इसको रोस्टर फॉर्म बोलेंगे अपन। इसको रफ कर देता हूँ एक बार जस्ट। हाँ, तो आपको ये दिख रहा है नल सेट। अब टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर आ चुके हैं हम, जिसमें हम समुच्चयों का प्रकार पढ़ेंगे। तो ये इंग्लिश में लिखे, आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो फर्स्ट हमारा जो सेट होता है वो होता है नल सेट। नल सेट नाम से आप पहचान करोगे नील के बराबर ही, मतलब कोई इसमें एलिमेंट्स ना हो, अवयव ना हो। तो नल सेट में जैसे कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे कि 3 में किस किस का भाग जाता है, 3 में किस किस का भाग जाता है। अब आपका क्या आंसर होगा, 3 में 3 और 1 का जाता है, उसके अलावा और किसी का नहीं जाता, तो इसमें 0 एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये होगा नल सेट। इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, नल सेट आप नाम से पहचान जाओगे अगर आप इंग्लिश में याद करोगे। अब इसका ऐसे कुछ नाम होगा हिंदी में, वो आप चेक कर लेना। सेकेंड नंबर आ गया सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, 2 में किसका भाग, मतलब जैसे कि 4 में किसका भाग जाता है, आपसे पूछ लिया जाए, मैथमेटिक्स से तौर पर बता दो आपको, इसे बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे। तो सिंगलटन नाम से आप मतलब जिसमें एक या बेगो 4 में किसका भाग जाता है, 4 और 1 के अलावा 2 का ही जाता है, 2 का ही जाता है, आपको पता है बात, 2 का भाग जाता है। तो इसमें कितने एलिमेंट हुआ, एक एलिमेंट हुआ सिर्फ। तो ये कौन सा हुआ, सिंगलटन सेट। ठीक है, 2 सेट हमारे हो गए, फर्स्ट ये, सेकंड ये। नल सेट फर्स्ट हमारा हो गया क्लियर। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता देना, नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा। फिर आप क्लास में कोई भी आपको ऐसा लग रहा हो कि क्लास में ये कमी है या फिर वो कमी है, तो आप उसको बता सकते हो कमेंट में, ताकि नेक्स्ट जो भी क्लास अपनी हो तो उसमें मैं उसको प्रिपेयर करने, उसको सही करने की कोशिश करूँ। 2 सेट हमारे हो गए, सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है, थर्ड हमारा है फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट होते हैं जैसे जिनका फिक्स हो इतना क्राइटेरिया, जैसे 2 से 10 के बीच में कोई नंबर चूज करो, तो आपको पता है 9 ही नंबर चूज करेगा अगला आदमी, क्योंकि आपने बता दिया। और आपसे पूछ लिया जाए 2 से लेके अनंत के बीच में कोई नंबर चूज करो, तो इनफाइनाइट सेट हो गया ये। इसमें आपको पता नहीं होगा कि किससे करना है। इसमें फाइनाइट, जैसे 2 से इनफाइनाइट के बीच में, अब आप कोई से नंबर चूज कर लोगे, बोले आपकी इच्छा हुई मैं तो 1 लाख चूज कर लिया, अगला आदमी बोल देगा 1 लाख 1 चूज कर लिया मैं, अगला बोल देगा 10 लाख 2 सेट कर लिया, 2 चूज कर लिया मैं। तो इस हिसाब से ये अपना इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इसमें अब ये फिक्स नहीं होंगे एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं आपके हिसाब से, आपको इसको एक मान के चलना होगा सिर्फ। जैसे अपन एक्स को मान के चलते हैं ना, वैसे आप अपने जो भी पेपर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान सकते हो। वरना इनफाइनाइट सेट को इनफाइनाइट ही होते हैं, आपको पता होना चाहिए नाम से शुरू हुआ। इक्वल सेट अगला टॉपिक है हमारा, इक्वल सेट। मैंने अभी यहाँ पे समझाया था फाइनाइट से मिलता जुलता है। फाइनाइट से क्या है, मतलब जैसे कि आपको 2 सेट दे दिए, एक नंबर दे दिया 1 2 3, दूसरा दे दिया 3 1 2, 3 एलिमेंट 1 है 2 है 2 है 3 है, तो इक्वल सेट हो गया, इन दोनों बराबर सेट है। फाइनाइट सेट 2 से 10 है ना, और 2 से इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये ऐसे एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत हो तो समझ सकते हो। ठीक है, ये हमारे हो गए टोटल 4 सेट कंप्लीट।
फाइनाइट सेट समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो बता देना। और इक्वल सेट ये आप मैथमेटिक्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया आपके लिए मैथमेटिक्स के लिए रहेगा। और 5 सेट जाने से पहले 1-2 मिनट में पानी पी लेते हैं, जब तक आप इसको देख लो या फिर नाम लिख लो। आप इनके वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके नाम लिख लो आप, तो मैं 2 मिनट पानी पी लेता हूँ। ठीक है, उतार लिया तो मैं समझाता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ गई सबसेट। सबसेट एक बार मैं थोड़ा इसको रफ करके फिर समझा दूँगा कि आपको सही लगे। ठीक है, ऊपर के रफ कर देता हूँ मैं, अगर आपको नहीं उतारा है तो रिवाइंड करके आप नाम नोट कर लेना। मैं आपको रेगुलर समझाता हुआ चल ही रहा हूँ, ऐसे मैं आपको समझाता हूँ मैं, क्योंकि ये मोस्ट टॉपिक है सबसेट। सबसेट अपन को पता ही है, 6 तक रफ कर दिया मैंने। ठीक है, सबसेट क्या होता है सिर्फ नोटेड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। फिफ्थ सबसेट, ये सबसे हाईलाइट है, ये सबसे ज़्यादा पूछ लेते हैं। उपसमुच्चय बोलते हैं इसको हिंदी में, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय। ठीक है, उपसमुच्चय क्या होता है? जैसे कि आपके पास एक दे दिया, 2 समुच्चय आपके पास, ए के अंदर है 1 2 3 5। ठीक है, बी है आपके पास, बी के अंदर 2 3। सी है आपके पास, सी में है 1। डी है आपके पास, डी में है 5 1। ये ए समुच्चय है, बी इसका उपसमुच्चय है क्योंकि 2 और 3 एलिमेंट्स इसमें है, ये ले। ठीक है, सी इसका उपसमुच्चय है, ए ये रहा। डी इसका उपसमुच्चय है 5 और 1। क्या ये बात बहुत इजी है? क्योंकि इजी मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद जेई प्रिपरेशन कर रखा हूँ, मैंने सिलेक्शन हो रखा है, तो मैं इसलिए आपको समझा पा रहा हूँ। ये क्या है कि आप अगर 11th में हो चाहे 12th में हो, चाहे आपने जेई के लिए ड्रॉप ले रखा है, तो ये बहुत बेनिफिशियल है। मेरा खुद का कोर्स है, मैं आपको बता दूँ, खुद का, जिसमें क्या है, मैं अब जिसमें क्लास रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे पोस्ट करूँगा, तो फिर आप क्या लाइव डाउट नहीं पूछ लो। जैसे आप किसी में भी नल सेट में डाउट रह गया, बहुत सारा 0 एलिमेंट्स से कोई सेट की क्या मेथड होगा, फिर कोई क्वेश्चन पूछे जाते होंगे, तो मैं आपको PYQ समझा दूंगा। टेस्ट आपके लगेंगे, तो मेरा जेई का खुद का बेच है, तो इसमें लेने के लिए आप क्या करना पड़ेगा कि मैंने खुद के व्हाट्सएप नंबर लिए है, मैं बताऊँ 8400600815। इन पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, नाम, एज और अपना जो भी बेसिक फॉर्मेलिटीज है वो सेंड कर दो, या फिर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो। बैच की जो प्राइस होती है वो होती है 2999। मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हो क्या क्या बेनिफिट बताया था, मैंने बताया था आपको काउंसलिंग सपोर्ट भी मिलेगा। तो कोई कोचिंग ऑफर नहीं करती, पर इस कोचिंग में आपको ऑफर मिलेगा काउंसलिंग सपोर्ट का, ताकि जब आपके अगर मान लो 70% आ जाती है कुछ बच्चों के जेई का पेपर देने के बाद, उनको GFTM मिल सकता है, पर वो काउंसलिंग सपोर्ट नहीं खरीदते, क्योंकि एक काउंसलिंग सपोर्ट कॉस्ट 5000 रुपीज़ के आसपास होती है। आप 5000 रुपीज़ वहाँ पे कर रहे हो, 4000 में आपको साल भर का कोर्स मिल रहा, प्लस काउंसलिंग सपोर्ट आपको यहाँ से मिल रहा। टेस्ट हमारी जिम्मेदारी, टेस्ट हम कराते हैं, पार्ट टेस्ट कराते हैं, पार्ट टेस्ट कंडक्ट होगा हमारा जूम मीटिंग पे। उसके अलावा हमारा मंथली टेस्ट कराते हैं। कोई भी अगर आपको फॉर्म फिलिंग करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो हमारी कोचिंग करेगी। तो ये सब सॉल्यूशन हमारी कोचिंग करती है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर दो या फिर मिस कॉल डाल दो। और इस बेस की प्राइस बहुत कम है, 2999, मतलब 3000 रुपये के आसपास, जो आपको मतलब 5000 के अगर आप ये ले रहे हो तो उस हिसाब से तो बेच की प्राइस बहुत कम है, बट प्रॉफिटेबल 70% है, तो आप कॉलेज ले सकते हैं, पर आप नहीं ले पाते इसलिए। तो ये बात रही, तो हमारे बेच की बात रही। बेच लेना चाहो तो इनरोल कर सकते हो, मैंने आपको नंबर बता दिया, मैं नीचे कमेंट में मतलब इन कमेंट में मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ये था हमारा सबसेट, ये सबसे मेन टॉपिक है। मैं आपको बता दूँ, चाहे आप 11th का एग्ज़ाम दोगे, चाहे 12th का दोगे, चाहे JEE का दोगे, इसमें बच्चे अटक जाते हैं शुरुआत में। सब्जेक्ट को समझ नहीं पाते कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सेम दे रखे होते, पर आपको बस टॉपिक्स पहचानने पड़ते हैं, बस ट्रिकी क्वेश्चन देने पड़ते हैं। तो ये हो जाएगा सबसेट अपना। ठीक है,
अगला है अपने पास प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट क्या है, कैसे काम करता है? प्रॉपर सेट बड़ा ही इजी सेट है, मतलब आप मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आप समझ नहीं पाओगे, मतलब समझ जाओगे पर आप एक बार सोचोगे कि क्या है। मतलब प्रॉपर सेट में जो खुद होता है ना, ये खुद सेट नहीं होता ये। जैसे ए एक प्रॉपर सेट है, खुद सेट नहीं है, और पर दूसरा इसका प्रॉपर सेट होगा। जैसे कि दूसरा है वो इसका सेट है। प्रॉपर सेट ए है यहाँ पे, जैसे कि ये अपने पास दे दिया 1 2 7, बी दे दिया 1 2 3 4 7। ये सेट है पर ये सेट नहीं है, ये क्या है? प्रॉपर सेट है। अब इसको प्रॉपर लिखते हैं, आपके पास ऐसे आ जाएंगे, लिखा हुआ था प्रॉपर सेट, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 6 सेट हो गए अपने, 6 में टॉपिक समझा दिया आपको। 4 तक 7 तक आएगा पावर सेट। वो किस पावर सेट आप समझ नहीं पाओगे, ये नॉर्मल सा, सब नॉर्मल सा है पावर सेट। पावर सेट ऐसे मैं समझाता हूँ आपको, एक मिनट। पावर सेट हमारा होता है 7 पावर सेट कलेक्शन, यानी जो भी इनका समूह है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। ये मेरे पास खुद के पास नोट्स है, मैं उनमें से आपको पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें। मेरे पास खुद के, मैं खुद एक जान मैंने कोचिंग से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे को पता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं, कौन सा क्या ट्रिक होता है। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट मतलब सब जो भी उपसमुच्चय होते हैं उन सबका एक समूह है, उसको हम बोलते हैं पावर सेट। आप पावर से ये मत समझो कि 2 की पावर डबल, ये वाला पावर नहीं, ये अलग है। ये हो गया ऑल सबसेट का कलेक्शन, समूह ऑफ ऑल सबसेट। अब लास्ट जो टॉपिक है, मैंने आपको उस टाइम भी शुरुआत की वीडियो में समझाया था, अगर खुद बच्चों ने नोटिस करा हो तो। 8 हो गया यूनिवर्स सेट, यूनिवर्सल वही वाला है ये टॉपिक कि जो सबके लिए समान हो। चाहे आप मेरे जो, जैसे एक क्लास में मैं और आप बैठे हैं, तो बोले कि अपने आप खुद को छोड़कर आपकी क्लास में कितने बच्चे, टोटल 20 बच्चे, खुद को छोड़कर मेरे दोस्त के लिए भी 19 ही बच्चे होंगे, मेरे लिए भी 19 ही बच्चे, और मेरे दूसरे दोस्त के लिए भी 19 ही बच्चे होंगे, वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। जैसे सुरेंद्र नाम वालों की संख्या कितनी है, मैं आपको मेरा नाम ले, सुरेंद्र नाम वालों की संख्या कितनी है, तो उसका एक परफेक्ट होता है कितने नंबर हो गए। जैसे एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट टीम में, आप बोलोगे 11, तो सबके लिए समान है, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये बात रही थी हमारे सेट्स की। तो ये हमारा बेसिक मैथ का लेक्चर बनता, ऐसे हमारे होंगे टोटल इसके 6 लेक्चर, 5 से 6 लेक्चर होंगे, 6 लेक्चर होंगे। मतलब मेरे खुद को भी नहीं पता कितने लेक्चर हो सके, पर 5 से 6 में मैं आपको बेसिक मैथ कवर करवा दूंगा। जिससे क्या होगा, जैसे आप जेई की प्रिपरेशन करोगे, जैसे 12th और 11th तो फिर मैं क्या है कि आप सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए बता रहा हूँ, वरना मेन लक्ष्य 12th है। 12th में उन बच्चों को मैं मेन लक्ष्य कर रहा हूँ जो बच्चे स्कूल जाते हैं और जिन साइंस मैथ ले रखी है। आपने साइंस मैथ ले रखी है, आप अपने गाँव के किसी निजी स्कूल या किसी सरकारी स्कूल में जाते हो, आसपास सरकारी स्कूल में जाते हो, आप सोच रहे हो कि आपको इंजीनियरिंग करनी है, तो आप क्या करोगे, जेई का पेपर जरूर दोगे। पर जेई के पेपर क्या है, ऑनलाइन कोचिंग की प्राइस भी 10 से 15,000 रुपये के बीच में होती है, और ऑफलाइन कोचिंग की प्राइस भी होती है। तो आप इतने सक्षम नहीं हो तो आपके सिर्फ 3,000 रुपीज़ में ये बैच है। मैं इसलिए ये बैच का लक्ष्य है, और मैं बैच के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वहाँ पे लाइव क्लासेस में मैं आपको बता सकूँ, टेस्ट दे सकूँ। अब यूट्यूब पे कोई टेस्ट तो लगता नहीं है, तो इसलिए मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर मैंने वहाँ बताया कि अब लास्ट में यहाँ पे नीचे पिन कमेंट में आपको पूरी डिटेल दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना। ये थी हमारी सेट्स की क्लास, मैंने आपको सेट समझाया। तो आप एक बार इन सब के नाम लिख लो, या फिर कुछ लिखना है इसमें से लिख लो, आप चेक कर लो। ठीक है, तो मैंने आपको सेट समझाई दिए कि 8 सेट कैसे होते हैं। अब अपना है यहाँ पे वेन डायग्राम, एक टॉपिक है सेट्स है। ये सेट्स का चैप्टर नहीं पढ़ा, मैं बेसिक समझा रहा हूँ सेट्स, क्योंकि अगली क्लास में आएंगे क्वेश्चन, तो जैसे सेट्स के परमानेंट फुल क्लास आएगी फिक्स जिसमें आएंगे, तो ये प्ले लिस्ट में मैं आपको सेव कर दूंगा। चैनल पर नए तो मैंने आपको बता दिया, सब्सक्राइब कर लो। तो वेन डायग्राम क्या होता है, सेट्स को सिर्फ कॉपी में लिख कर या फिर इनका समुच्चय ऐसे बनाकर, ऐसे समुच्चय बनाकर ऐसे नहीं समझा जाता, इनके लिए डायग्राम भी बनते हैं। ग्राफ ड्राफ खींचते हैं ना, वैसे डायग्राम बनते हैं, उनको वेन डायग्राम कहते हैं। जैसे कि
एक समुच्चय हमारे पास 1 2 7 7 7, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 2 3, ये हो गया हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 2 7, तो इसका जो डायग्राम होगा वो यूँ बनेगा, देखो इसका डायग्राम यूँ बन गया, ठीक है। इसका यूँ बन गया और इसका यूँ बन गया और इनमें से बीच में से ये चला गया, तो ये वेन डायग्राम हो गया, ये समुच्चय के हो गए। इतने अंक थे, इतनी बार ये आया, इतनी बार ये आया, ठीक है। 7 कितनी बार आया, 3 बार, ठीक है। डायग्राम यहाँ पे इसका भी 2 कितनी बार आया, 2 बार, ठीक है। ये रहा 1 कितनी बार आया, 1 बार, ठीक है। ये वेन डायग्राम हो गया। या फिर कोई और भी वेन डायग्राम तो आप बता सकते हो, हमारे लिए वेन डायग्राम था। वही आपके जो भी सिलेबस थे, मतलब आपके ईयरली टेस्ट होते होंगे, जैसे बोर्ड है या फिर 11th में ईयरली टेस्ट होगा, उसमें पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। वही वेन डायग्राम क्वेश्चन मैं बता दूँ, एक क्वेश्चन आपको पक्का आएगा 4 नंबर का वेन डायग्राम का, जिसमें आपको सेट को सोल्व करना पड़ेगा और वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको सही से पढ़ लेना। ये होता है हमारा वेन डायग्राम। सेट्स तो आप क्यों मत सोचो, जैसे लिखा ही जाता है, इनको दर्शाया भी जाता है कि इस प्रकार से सेट है, इतने हैं, तो डायग्राम से भी चलता है। तो अब क्लास में टाइम हो रहा है, तो अब लास्ट टॉपिक के ऊपर हम आ जाते हैं, वो है हमारा ए यूनियन। सेट्स में अच्छा खासा टॉपिक है, अच्छा खासा वेटेज लेके बैठता है ये, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा इससे। उसके अलावा ये में क्वेश्चन आता है, तो ए यूनियन भी क्या होता है, तो आपको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, वरना ऐसे आप समझ, जैसे ए समुच्चय 1 2 3 4 5, ठीक है। बी समुच्चय 2 4 6 8 10, तो ए यूनियन बी क्या होगा हमारा, इन दोनों का जोड़, जो इन देखो जो इसमें है और जो इसमें है उनको हम काटेंगे, बाकी जो डिफरेंस है, जैसे कि एक है, एक इसमें नहीं है, एक को लिख दिया, 2 है, 2 दोनों में काट दिया, ठीक है। 3 है, 3 दोनों में नहीं है, ठीक है। 4 है, 4 को काट दिया। 5 है, 5 नहीं है, 5 लिख दिया। 6 है, 6 उसमें नहीं है। 8 10, ठीक है। ये हो गया, ये था ए यूनियन बी, ठीक है। ए और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनियन होता है, यूनियन होता है ये, मतलब यू से यूनियन और उल्टे यू से इंटरसेक्शन। इसका उल्टा ए इंटरसेक्शन भी होता है, तो जैसे इसका उल्टा लिखेंगे अपन, कौन कौन 2 को काटा है, 2 4 बन गया, हो गया काम खत्म, ये इंटरसेक्शन भी हो गया। तो ये था हमारा टोटल सेट्स की बेसिक क्लास आज की डेट की 23 तारीख की। तो बैच को ज्वाइन कर लेना आप, पिन कमेंट में मैं डिटेल्स लिख दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।